properties that we have discussed in the previous lecture. Now let's begin with the examples that are based on the properties that we have studied in the last lecture. So here the example is sketch the following signal. X of t is equals to 2u of t plus 2 minus 2u of t minus 3. Now let's see how to plot this signal. Before plotting this signal, we should remember these two things always, that first we have to do the shifting property, means time shifting property we have to implement first, then we have to do the scaling property. मतलब पहले हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करना है, उसके बाद ही हम लोग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. नाउ लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन. So we are taking a unit step signal u of t because x of t is equals to u of t plus 2 minus 2 of u t minus 3. तो हम लोग ने एक यूनिट स्टेप सिग्नल लिया. अब इसमें क्या हम लोग ने किया, हम लोग ने एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया. तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग दोनों किया हम लोग ने यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, टाइम शिफ्टिंग भी किया बिकॉज हम लोग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, u ऑफ t है और यहाँ पे क्या है, u ऑफ t प्लस 2 है. अगर t प्लस 2 is equals to 0, that implies हम लोग का t कितना होगा, t will be equals to minus of 2, means हमारा जो u of t है, it is shifted to this position. From here it is in 0, here it is in minus of 2. Then see, it is multiplied by 2 here. So we have done here amplitude scaling. यहाँ पे हम लोग ने amplitude scaling किया है. यहाँ पे था 1 into 2 कितना होगा, 2. So amplitude scaling plus time shifting property दोनों हम लोग ने लगाया. Similarly here also same we have implemented. यहाँ पे कितना है देखो, for this one. अब यहाँ पे क्या है, t minus 3 is equals to 0. That implies t will be equals to 3. t will be equals to 3. तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, टाइम एडवांस हो रहा है. तो हमारा जो सिग्नल है, इट इज शिफ्टेड इन दी राइट हैंड साइड. अब हमारा सिग्नल यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे था 0 पे स्टार्ट हो रहा था. और इसके बाद हम लोग ने किया एम्पलीट्यूड स्केलिंग. अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑफ 2 है. सी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑफ 2 है. देन वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 1. दिस वन व्हाट वी विल गेट minus of 2. we will get what, minus of 2. so यहाँ पे भी हम लोग ने क्या, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्लस एम्पलीट्यूड स्केलिंग प्रॉपर्टी दोनों लगाया. तो हमें क्या मिलेगा, दिस वन. तो फर्दर हम लोग को अब क्या करना है, नाउ वी विल जस्ट ऐड टू सिग्नल्स. so after adding these two signal, what we'll get, we will get this signal. अब यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग ने यहाँ से हम लोग इस पोजीशन में हम लोग देखें, see here it is 0, here it is 0 minus 2 it will be, यहाँ पे 2 है तो 0 यहाँ पे 0 है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस
0 प्लस 2 कितना होगा, इट विल बी 2. Similarly here it will be 2. Similarly here it will be 2. Up to here, up to 3 it will be 2. But after this, इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर पोजीशन में और यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 है प्लस यहाँ पे हम लोग का 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. तो आफ्टर 3 इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा 0. Now let's see the next example, that is x of t equals to u of t plus 4 into u of minus t plus 4. तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू टेक, सी हम लोग का जो x of t है ये क्या है, u of t plus 4, u of minus of t plus 4 है, that is unit step signal है. So again we will take what, unit step signal. So we have taken this unit step signal u of t. Now we will implement the time shifting property. Here see, in the second position we have minus of t. So first we have implemented for the second part of the given example. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, टाइम फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज किया. टाइम फोल्डिंग प्रॉपर्टी में क्या हुआ, आपका जो सिग्नल u of t था पहले इस डायरेक्शन में था, अब वो फोल्ड हो गया इस डायरेक्शन में. वी हैव डिस्कस अबाउट दिस इन द प्रीवियस लेक्चर. तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है. तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया. तो यहाँ पे हम लोग का सिग्नल क्या है, सी यहाँ पे t प्लस 4 है, तो हम लोग का सिग्नल कहाँ पे हो गया, इट इज शिफ्टेड टू -4. तो यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे 0 पे था, यहाँ पे -4 पे शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का यूनिट स्टेप सिग्नल स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज किया. हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस ऑफ टी प्लस 4 है, तो माइनस ऑफ टी प्लस 4 है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ टी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. दैट इम्प्लाइज, तो हमारा जो सिग्नल है कहाँ से स्टार्ट होगा, t विल बी इक्वल्स टू, ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो हम लोग का सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट विल बी 4. तो हमारा शिफ्ट हो गया कि कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है. अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस सिग्नल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों मल्टीप्लाइड हो रहा है. तो मल्टीप्लाई दिस सिग्नल, देन व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी. तो हमें मिलेगा दिस सिग्नल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इस पोजीशन में भी 1 है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम अगर हम लोग ने इसको ड्रॉ करें, इस पर्टिकुलर पोजीशन में भी क्या रहेगा, unit step signal, it will be 1. So 1 into 1 it is 1. Similarly for this position, up to this position it will be remain 1, because यहाँ पे भी 1 है, तो 1 into 1 कितना रहेगा, 1 रहेगा. तो up to this position it will be 1. और अगर फर्दर हम लोग जाएं, फर्दर इस डायरेक्शन में जाएं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, और इस पोजीशन में हम लोग का क्या है, 0 है. सो वी विल गेट 0. तो फर्दर हम लोग अगर ड्रॉ भी करें तब भी हम लोग का क्या होगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, 0 रहेगा. सिमिलरली इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, अगर हम लोग यहाँ से मूव करें इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग का 0 है, यहाँ पे हम लोग का 1 है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग का 0 है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या है, 1 है. तो हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा वैल्यू, इट विल बी रिमेन
0 0 in this direction. Now let's see the third example in which x of t equals to ramp function of minus of t and unit step function of t plus 2. So first we will draw, यहाँ पे हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल हम लोग ड्रॉ करेंगे और रैम्प सिग्नल भी ड्रॉ करेंगे, और रैम्प सिग्नल में फिर हम लोग ने फोल्डिंग प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करेंगे, और यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो दिस इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल, हमें पता है. नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और दिस इज अ रैम्प सिग्नल. दैट इज रैम्प सिग्नल हम लोग को पता है एज टाइम इंक्रीजेस linearly it will increase. Now we are implementing a time shifting property for the unit step signal. हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया है फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल. तो हमारा सिग्नल यहाँ पे क्या शिफ्ट हो गया -2 पे, यहाँ पे हमारा 0 पे था, यहाँ पे -2 पे शिफ्ट हो गया सिग्नल. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने जो नेक्स्ट है रैम्प सिग्नल है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने टाइम फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज किया है. तो ये जो सिग्नल है यहाँ से हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इन दिस डायरेक्शन फोल्ड हो गया ये हमारा सिग्नल. तो ये हमारा सिग्नल इस तरह का दिखेगा. उसके बाद हम लोग ने क्या किया, नाउ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड है रैम आर ऑफ माइनस ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी प्लस 2. तो इस पर्टिकुलर सिग्नल को अगर हम लोग रैम्प सिग्नल को मल्टीप्लाई करें यूनिट स्टेप सिग्नल से, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, दिस सिग्नल मिलेगा. बिकॉज इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है हम लोग का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 0. तो 0 इंटू 1 इट विल बी ए 0, इट विल बी ए 0 है ओवर हियर. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सिमिलरली इस पोजीशन में देखें, इस पोजीशन में हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 1 इंटू दिस वैल्यू विल बी this value. Similarly the last one is here also amplitude is 1, so this value into this value we will get this value. So we have obtained this r of minus of t u of t plus 2. तो जब भी हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर हम लोग को ऐसे फंक्शन दिया रहेगा और हमें प्लॉट करना हो, तो हमें हमेशा याद रखना है कि पहले हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ये हमेशा हमें रिमेंबर रखना है. Now let's see one more example. यहाँ पे x of t क्या है, रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका कि t का रेंज है -1 से 1 के बीच में. इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x of माइनस ऑफ 2t प्लस 3. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे. तो x ऑफ t के टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है, +3. तो हम लोग का ये क्या है, x ऑफ t प्लस 3 है. तो इसको हम लोग का जो सिग्नल है कहाँ पे शिफ्ट होगा, नाउ t प्लस 3 इक्वल्स टू -1. तो हम लोग का सिग्नल जो शिफ्ट होगा, ये पूरा सिग्नल हम लोग का शिफ्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में, -4 से -2 के बीच में. मतलब हम लोग का सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, -4 में शिफ्ट हो गया. तो सिमिलरली अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया. तो अब हम लोग यूज करेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा,
अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये जो होगा ये होगा आपका x ऑफ 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग का जो सिग्नल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आफ्टर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी इट विल गो हियर and here it is minus of 1 and it is minus of 2। तो ये क्यों हुआ, because 2 of t 2t इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ 4, तो माइनस ऑफ 4 है तो हम लोग का t कितना होगा, t होगा एक वैल्यू होगा t का होगा माइनस ऑफ 2 होगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है माइनस ऑफ 2, तो t इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ऑफ 1। तो हमारा जो सिग्नल है कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, सिग्नल कंप्रेशन हुआ यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड, और क्या हुआ यहाँ पे, कंप्रेशन ऑफ सिग्नल टेक्स प्लेस। तो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट फाइनल सिग्नल हमें क्या फाइंड आउट करना है, x ऑफ माइनस ऑफ 2t प्लस 3। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टाइम फोल्डिंग प्रॉपर्टी। अब टाइम फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये जो सिग्नल है ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, इट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। तो हमें कहाँ पे मिलेगा, हमें सिग्नल मिलेगा आपका, फाइनल सिग्नल मिलेगा आपका कैसे, दिस। तो दिस इज द आवर फाइनल सिग्नल। तो इस एग्जांपल से हम लोग ने ये जान लिया कि हमें जब भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो हमें सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करना है।